सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचने के साथ ही एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधने का काम किया है। दरअसल मणिपुर मामले के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हुए सेना पर हमले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जमकर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को सुनाने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि मणिपुर जल रहा है, 54 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में हमारे वीर जवान शहादत दे रहे हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा दो शब्द संवेदना के भी नहीं बोले जा रहे। खिलाड़ियों, किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देशवासियों की कमाई के करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्च कर चुनाव प्रचार में लीन है। देखिए, इन्होंने साफ साफ, अगर हम ट्वीट पर जाएंगे और ट्वीट के पहले लाइन को पढ़ेंगे तो इन्होंने मणिपुर का मामला उठाया और लिखा है कि मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है और ऐसे में वहां पर अब तक 54 नागरिकों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा हुई है, वहां पर आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में हिंसा हुई है। आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, जिसको लेकर वहां पर अब तक 54 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर लालू प्रसाद ने काफी आक्रोश जताने का काम किया है और सीधा सीधी नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अगर अगले लाइन पर जाएंगे उनके ट्वीट के तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और बताया कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी उसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उस पर भी अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ना कोई टिप्पणी आई है, ना उन्होंने कोई शोक संवेदना व्यक्त किया है और ना ही नरेंद्र मोदी ने कुछ उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि खिलाड़ियों, किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देशवासियों की कमाई के करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्च कर चुनाव प्रचार में लीन है। यानी कि उन्होंने सीधा सीधी आरोप लगाया है कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी या कहे तो बीजेपी की जो सरकार है वो लोगों के पैसे को अपने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग कर रही है। लालू प्रसाद यादव लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं और बीते दिनों भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था और कहा था कि ये जो है जातीय जनगणना वो होनी चाहिए, लेकिन ऐसे में बीजेपी पर उन्होंने कई कड़े आरोप लगाए थे। देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव अब अच्छे खासे स्वस्थ हो गए हैं और ऐसे में वो दिल्ली से पटना भी लौट आए हैं। इधर बात नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार भी विपक्षी एकजुटता को लेकर लगातार देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और इस बीच लालू प्रसाद यादव की एंट्री भी बिहार की राजनीति में हो चुकी है। हालांकि जिस वक्त लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे वहां से ही वो तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को गाइड कर रहे थे। हमने ये भी देखा था कि पूर्णिया की रैली में किस तरह से लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जुड़े थे और विपक्षी एकजुटता की कवायद को मुहिम देने की बात कही थी। वहीं अब देखा जाए तो नीतीश कुमार जब देश के दौरे पर है, बीते दिनों उन्होंने बंगाल का दौरा किया था और वहां पहुंचकर वो ममता बनर्जी से मुलाकात किए थे, जहां पर ममता बनर्जी ने कहा था कि बिहार से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। जिस तरह से जेपी आंदोलन हुआ था तो ठीक उसी तरह बिहार से ही बैठक बुलाइए और यहाँ पे सभी विपक्षी दलों को एकजुट करिए। तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि उसके ठीक कुछ दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार आ गए। तो बड़ा सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव उसी बैठक के लिए आए हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने मणिपुर और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और जमकर नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह को भी घेरने का काम किया और कई आरोप भी लगाने का काम किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।